Hello everyone, welcome to the second lecture on redox reactions, volumetric analysis or mol 2 as we call it. कल हमने बहुत ही important, I think this is one of the most basic concepts that we learned, the concept of oxidation and reduction. इस चैप्टर में तो हमेशा यूज होगा ही, लेकिन इसके ऊपर के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं, उसमें डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी देयर. ठीक, अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनऑर्गेनिक के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिवाइज करने के लिए कल हमने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन मीन्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ON, कि ऑक्सीजन ऐड होगा, H हटेगा, वो सारे के सारे जो पुराना आइडिया है वो छोड़ दो. ये याद रखना है भाई. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. कोई भी भाषा लिखी जा सकती है किसी भी तरीके से. इन ON, ठीक है, यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ घटना चाहिए, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, अब ऑक्सीडेशन नंबर हमने कल सीखना शुरू किया था, तो ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करते हैं भाई. एक एक करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैसे हमें कैलकुलेट. अच्छा, एक मिनट रुक जाओ. कल तो हमने वी आर येट टू सी दी लास्ट 2-3. ओके, कूल, जस्ट अ सेकेंड. लास्ट 2-3 हमने रूल्स भी नहीं देखे थे, आई रिमेंबर नाउ. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स जो हैं वो देखते हैं पहले थोड़े. देखो, आई थिंक लास्ट जो हमने देखा था वो ये था कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, उनके लिए क्या रूल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लिए क्या रूल्स होते हैं. जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही थी वो हमने देखा. ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, एक सेकंड रुको. ठीक है, आई थिंक मिनिमम तक याद हो गया. हाँ, फिफ्थ जो रूल था वो था आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए. इसको ये समझो कि अभी तक हमने जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स देखे हैं, क्या वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को कवर करते हैं? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से एक मिसिंग है, तो वी कैन से दैट देयर आर 117 नोन एलिमेंट्स करंटली. ठीक है, हमने अगर बात की है तो थोड़े बहुत P ब्लॉक वालों की बात करी है, थोड़े बहुत S ब्लॉक वालों की बात की है, लेकिन D और F ब्लॉक पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा छूटा हुआ है. तो हाउ डू वी, और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो हम क्या कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाला है. क्यों? इसमें आयंस और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके ओवरऑल चार्ज को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दोस. तो लिखो, फॉर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एज अ होल, फॉर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एज अ होल. ठीक है, फॉर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एज अ होल. तो फिफ्थ रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, फिफ्थ रूल है. इसमें फर्स्ट समझो, फर्स्ट वाला है मॉलिक्यूल्स के लिए. ठीक है, मॉलिक्यूल्स में तुम ऐसे मत सोचना कि ये बिल्कुल कोवलेंट वालों की बात हो रही है. इसमें हम हर उस कंपाउंड की बात करें जिसके ऊपर चार्ज 0 है. भाई अगर चार्ज 0 होगा तो ही तो कंपाउंड होगा ना, अदरवाइज आयन होगा. तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है कि जो एल्जेब्रिक सम है सारे के सारे एटम्स का, सॉरी, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल दी एटम्स इन द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड इज इक्वल टू 0. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं. इन मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल स्लैश कंपाउंड इज इक्वल टू 0. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं H2SO4 की बात करता हूं, चलो ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचते, इसकी बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं, सिंपल. अगर मैं SO2 की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, यहां पर ऑक्सीजन कोई हम मतलब जितने भी इसके पराइडिक परऑक्सी या फिर
परायोडिक नहीं, परऑक्सी सुपर ऑक्सी जो है वो वाले केसेस हम हटा चुके हैं। इन जनरल तुम देखोगे इट इज ऑलवेज इन ऑक्साइड कंडीशन, तो इसकी -2 होगी, है ना। मान लो इसकी x है, +x मान लो, तो एक है तो 1 इंटू +x प्लस ये कितने 2 इंटू -2, टोटल चार्ज कितना होता है SO2 पे 0, इसलिए हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा x प्लस -4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो +4 है। तो तुमने देखा कि S का हमें चार्ज पता नहीं था, हमने तो एक ही केस देखा था ना इसका, सल्फाइड वाला, तो हमें पता नहीं है इसका चार्ज क्या होगा इसके, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लेकिन यूजिंग दिस फंडा वी हैव कैलकुलेटेड इट। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है ना। सिमिलरली तुम अगर KMnO4 की बात करो तो KMnO4 में देखो KMnO4, इसमें सिंपल सी बात है, इसका -2 होगा, इसका +1 होगा, क्योंकि हम तो ये जानते हैं इन दोनों को, इसको हम नहीं जानते, इसको x मान लो, तो क्या हो गया 1 इंटू +1 प्लस 1 इंटू +x प्लस 4 इंटू -2, और टोटल चार्ज कितना है 0, क्या हो गया ये 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 7 +7। ये ध्यान रखना भाई, हमेशा मेंशन करना है यहाँ पे, तुम 7 नहीं बोल सकते, +7 बोलोगे, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इसका +7। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आयंस के केस में क्या है, आयंस के केस में 2 केसेस आएंगे। अगर सिंपल मोनो एटॉमिक आयन है, जैसे मान लो Cl- है, तो एक ही एटम का आयन है ना, तो मोनोएटॉमिक आयन है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा सीधे सीधे, तो जो चार्ज है उसका वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 5वें का ही पार्ट है सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या ON ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक चार्ज, मतलब जो विद साइन, एल्जेब्रिक चार्ज ऑन देम, एल्जेब्रिक चार्ज ऑन देम। थर्ड लिखो फॉर अदर आयंस, मतलब मोनोएटॉमिक के अलावा जो और आयंस होते हैं उसमें सारे के सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। तो लिखो फॉर अदर आयंस द सम, फॉर अदर आयंस कॉमा द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन numbers of all the ions of of all the atoms in the ion, of all the atoms in the ion is equal to the charge on that ion। जैसे अगर मैं बात करूं CO3 2- की, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं, इसमें हमें ये x पता है, हमें नहीं पता कि ये क्या है। O का हमने कह दिया कि भाई इसका -2 होता है, ये क्या कार्बोनेट है ना, तो कार्बन का x मान लो, तो 1 इंटू एक्स प्लस O का कितना होगा -2 ही होगा, और ये टोटल किसके इक्वल है -2 के इक्वल, तो क्या आएगा x प्लस -6 इक्वल्स टू -2, x कितना आ गया +4। ठीक है, क्लियर है, और तुम्हें पता ही है। और अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, CO3 2- में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +4 होता है, और ये पॉसिबल भी है, क्यों, क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सॉन जो था वो +4 आता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं उसके 4, इस वजह से यहाँ। ठीक है, तो ये जो फंडा है ये हमें यूज करना है, और इस पे बेस्ड हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैं ये सारे के सारे लिख रहा हूं, K2CrO4, K2Cr2O7, ठीक है, और क्या क्या है LiNa AlF6 होल ट्वाइस, ठीक है, और क्या है Mgp2 और NH, ठीक है, Mg2p2O7 और NH4 होल थ्राइस PO4। तो इसमें जो जो तुम्हारे उस अंडरलाइंड है
उनकी बतानी है, जैसे इसमें CR की बतानी है, इसमें भी CR की बतानी है, इसमें AL की बतानी है, इसमें P की बतानी है, इसमें भी P की बतानी है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखेंगे इसमें, ठीक। जैसे अगर तुम बात करो इसकी K2CrO4, K क्या है, एल्कली मेटल है, तो इसका हमको पता है कि भाई ये +1 ही होगी, इसकी तो -2 होगी, तो हम क्या कहेंगे +1 इंटू कितने हैं, ये 2 है, ठीक है। दिस इज, अच्छा सॉरी अभी तो ऐड कर रहे हैं ना सबको, प्लस CR की मान लो X है, तो X मान लिया 1 इंटू एक्स, प्लस ये कितना है 4 है, और 4 इंटू -2, टोटल चार्ज कितना है इस पर 0 है, तो कितना हो गया 2 + x - 8 = 0, यहाँ पर x = 6 आ रहा है। और अगर तुम्हें याद होगा कल मैंने CR की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 बताई थी, और ये मैक्सिमम ही आएगी। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ये मैक्सिमम ही आती है, ठीक है। ओ देखो ना कितने सारे हैं, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज मोर। अच्छा जी, अब इस K2CR2O7 की बात करो, इसमें भी हमें पता है कि ये +1 होता है, इसमें ये -2 होता है, इसका हमें अभी भी नहीं पता x। तुम ये बोलोगे सर यहाँ पे तो +6 निकालती है, यहाँ पे भी +6 होगी, नहीं, ये वेरिएबल शो करता है ना, तो जरूरी नहीं है कि जो एक कंपाउंड में थी वही दूसरे कंपाउंड में भी हो, ध्यान रहे, हो सकता है हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो मैं इसको ऐसे अज्यूम नहीं करूंगा कि यहाँ +6 है तो यहाँ पे +6 है, ठीक है। चलो, तो 2 इंटू +1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 = 0, तो ये आ गया 2 + x - 14 = 0, तो x = देखो 14 इधर है, -2 तो 12 आ गया। अच्छा सॉरी, ये तो 2 है ना, मैं 1 क्यों कर रहा हूँ, ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2x आएगा, तो 2x = 12, दैट मीन्स x = +6, ठीक है। तो तुम कहोगे सर देखो +6 आ गया, कोइंसिडेंटली आया, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ट्रू हो, ठीक। सेम वे अगर तुम इसमें देखते हो, इसमें Li की क्या है +1 है, ये हमें पता है ये क्या है एल्कली मेटल, ये भी एल्कली मेटल है। हालांकि ये अपने को पता है ग्रुप 13 वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको x अज्यूम करते हैं, और F की तो हमेशा ही -1 होती है, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें क्या करना है, ये 3 है, तो 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू, सॉरी -1 क्यों कह रहा हूँ मैं, +1, 3 इंटू +1 प्लस AL कितने हो गए, एक यहाँ है, इसको 2 कर दिया तो 2 हो गए, 2 इंटू एक्स प्लस ये कितने गए 6 दूनी 12, 6 2 12, 12 इंटू -1, और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ गया +3 + 3 6 + 2x - 12 = 0, तो x कम्स आउट टू बी, या 2x कम्स आउट टू बी -6 और x = 3। तो तुम देख रहे हो कि +3 आ रहा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम वे Mg2P2O7, इसमें O7 है, ठीक है, ऑक्साइड है, ठीक, ये क्या है Mg, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, तो इसकी +2 हो गई, इसकी -2 हो गई, सिंपल सी है। तो ये क्या गया 2 इंटू +2 प्लस, अब इसकी हमें पता नहीं तो हमने x अज्यूम कर लिया, तो 2 इंटू एक्स हो गया, प्लस 7 इंटू -2 हो गया, = 0 होगा, क्योंकि इसमें ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो 4 + 2x - 14 = 0, तो x कम्स आउट टू बी = 5, ठीक है। करके देखो, ये भी 5 आएगा, इसको भी करोगे। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि NH4 क्या होता है, NH4 अगर तुम्हें पहले से पता हो तो इट्स अमोनियम आयन विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो 3 के ऊपर +3 चार्ज हो जाएगा, ये +1 है ना, तो 3 इंटू +1, ठीक है। मतलब इसको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय तुम इतना सा भी यूज कर सकते हो, प्लस P का कितना है, एक ही है, और उसकी हमें पता नहीं x मान लिया, प्लस ये कितने हैं 4, इसका -2 होगा, तो 4 इंटू -2 = इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है क्योंकि ये कंपाउंड है, 3 + x - 8 = 0, x = 5 +5, ठीक है। आर वी क्लियर। तो सिंपल है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये है कि तुम्हें जिसकी पूछी है उसके अलावा बाकियों का अंदाज होना चाहिए, ठीक है ना, बाकियों का अंदाज होना चाहिए। अभी तो फिर भी काफ़ी आसान है, इसके अलावा भी बहुत टिपिकल हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, अभी ही देखेंगे, ठीक है। चलो उनको भी देखते हैं फिर।
लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दीज। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन ON ऑफ S इन सल्फर का किस किस में, A H2SO3 2, B हो गया H2SO4, C हो गया S2O7, D हो गया H2SO5 और E हो गया H2S2O8। ठीक है, चलो ये है ना हमारे पास, यही सारे हैं। देखो भाई एक एक करके देखते हैं। अगेन इसमें ये +1 रहेगा, ये -2 रहेगा। S हमें जानना है तो इसको x मान लिया, क्या आएगा ये 2 × +1 +1 × x +3 × -2 = 0। ये 2 + x - 6 = 0, तो x -4, x = 4 आ गया। आर बी क्लियर? x = 4। ठीक, तो पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होता है, +6। कैसे? सल्फर में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो होते हैं 6 होते हैं, तो 6 ही तो लूज कर सकता है, उससे ज़्यादा लूज नहीं कर सकता ना। तो 6 लूज करेंगे मतलब उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +6 आएगा। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी इसको +1 एज्यूम करो, इसको -2, इसको x करो, तो क्या हो गया 2 × +1 +1 +1 × x +4 × -2, ये भी 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई आयन नहीं है। यहाँ आएगा 2 + x - 8 = 0, यहाँ पे क्या आएगा x = +6 आ जाएगा। ठीक है, सेम में अगर तुम इसकी बात करो, इसमें भी देखो ये हो गया 2 × +1 +2 × x मान लो अब इसे, है ना, क्योंकि x ही आएगा ये। और इसको क्या करेंगे 7 × -2 = 0। यहाँ क्या आएगा 2 + 2x -14 = 0। यहाँ पे x = कितना आएगा 12, x = +6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें अगर तुम देखो, इसको +1 मानो, इसको -2 मानो और इसको x मान लेते हैं, तो कितना आएगा 2 × +1 +1 × x +5 × -2 = 0। अब = 0 आएगा ना, इतना तो क्लियर है। अगर ये देखें तो यहाँ क्या 2 + x - 10 = 0, यहाँ पर सिंपल x = +8 आ रहा है। तो ठीक है, सही है ये? नहीं, सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि x = +8, भाई उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही 6 है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो यहां कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यहां कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमने जो ये यूज किया इससे +8 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो देयर इज सम गड़बड़। तो हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है ना। तो उससे पहले लिख लो, since maximum oxidation number maxon of S is +6, since maxon of S is 6, this cannot be correct, this cannot be correct। ठीक है, +8 जो है वो बेसिकली 3 का ही आता है। ठीक है, 3 का ही आता है। कौन से 3 है ये? मैं इधर बता रहा हूं ना उन तीनों को, उनको लिख लेना भाई तुम। ठीक है, वो 3 कौन से हैं? एक है ऑस्मियम, एक है रूथियम और एक है जेनॉन। ऑस्मियम बनाता है OSO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ये तुम्हारे डबल बॉन्ड जो होता है एल्कीन और एल्काइंस, उनको मतलब उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के काम आता है। जो अगल बगल में, मतलब विसिनल डायोल्स कहते हैं उनको, डायोल में कन्वर्ट करने के लिए आता है। वैसे तो अभी तुम्हें डायोल पता ही नहीं होगा क्योंकि तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है। ये रूथियम है, इसका भी RuO4 होता है। जेनॉन का जो होता है XeO4 ने XeO4 तो हो गया H2SXeO6। ठीक है, परजेनिक एसिड, परजेनिक एसिड, सॉरी परजेनिक नहीं, परजेनिक एसिड।
ठीक है। और इसका जो वो आता है, क्या आता है, O6 2 माइनस, भाई ये तो +2 होगा ना, इस तो कभी चेंज नहीं होगा, ये आ गया, तो इसको परजेनेट कहते हैं। और अगर मान लो ये ऐसे लिखा है तो हम कहेंगे इसे बेरियम परजेनेट। आर वी क्लियर? ये ध्यान रखना है, बेरियम परजेनेट, गॉट इट? ये ध्यान रखना है भाई, ठीक। तो अब +8 सिर्फ इन्हीं के साथ में है ना, इन तीनों का +8 ही होता है, ठीक है। अगर तुम इसको याद होगा ना तुम्हें, तो Fe के नीचे आता है OS, ऑस्मियम, और ये है ना एक सेकंड, सॉरी, उल्टा लिख रहा हूं मैं, फेरस, ठीक है, यही मैंने तुम्हें बताया था। एनीवे, कहाँ थे हम? हाँ, तो इन्हीं के अलावा, इन्हीं में +8 आएगा, इनके अलावा अगर कहीं पे भी किसी का +8 आ रहा है तो वो इनकरेक्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो H2SO5 में हमें इस केस में जब कभी भी ऐसे कुछ एनोमली आ रही हो तो वी हैव टू नो दी स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर हमें जानना ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, तो तुमने देखा यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज है, तो इसमें -1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये +1 है, ये +1 है, इसको x मान लो अब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × +1 प्लस, यहाँ 3 O हैं जो कि -2 वाले हैं, और 2 O हैं जो कि -1 वाले हैं, प्लस x, क्योंकि एक ही है तो =0 है, यहाँ पे x +6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, बाय चांस तुम भूल जाओ और तुम्हारा ऐसा +8 आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग में एक ये चेक जरूर रखना कि भाई ये +8 आ भी सकता है कि नहीं आ सकता, तो क्यों ही लिखोगे तुम इसको, ठीक है। नाउ H2S2O8, इसमें भी अगर तुम करके देखो, इसको +1 ले लो, इसको -2 ले लो, कितना आएगा ये प्लस, ठीक है, 2 × +1 प्लस 2 × x प्लस 8 × -2 = 0, ये कितना हो गया 2 + 2x -8 16 = 0, कितना आ जाएगा 14 -14 तो x = 7 आ रहा है, +7। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि s की मैक्सिमम +6 ही हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा, विच इज़ S डबल बॉन्ड O O H O O S डबल बॉन्ड O O H डबल बॉन्ड O 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। ये याद करना पड़ेगा भाई मुझे तो याद है, या मेरे पास तरीके हैं कि मैं इसे याद कर सकता हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे, तुमको, मैं तो हिट एंड ट्रायल से वो करता हूँ, और हिट एंड ट्रायल से ये बेस्ट सजेस्टेड मतलब सूटेबल होता है। मेरे को तो याद ऐसे होता है, ये एक्चुअली में ऐसा है। तो इसका -1 है, इसका -1 है, इसका -2 है, इसका -2 है, इसका -2 है, इसका +1 है, इसका भी +1 है, इसका -2 है, इसका -2 है, इसका -2 है, इसका भी x मानो, इसका भी x मानो। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर सी कंडीशन में है, ये अलग अलग में नहीं है, तो इसको मैं x और y नहीं मानूंगा, x ही मान रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे क्या कर लेंगे, वही 2 × 1 प्लस 2 × x प्लस, ये कितने हो गए, 3 हो गए, 3 नहीं 6 हो गए, तो 6 × -2 प्लस 2 × -1 = 0, ये कितना आ जाएगा 2 + 2x -12 -2 = 0, ये तो ये कट गया, x = +6 आ गया। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर भी +6 है, तो इसको छोड़ के जितने भी ये हैं इन सब में +6 आ रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आर वी क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जो कि एक एनोमली है, इसलिए इसको कर लेते हैं। अगर तुम क्रोमियम की बात करो तो क्रोमियम का मैक्सिमम कितना आया था, +6। तो अगर मैं CrO5 की बात करता हूँ, ठीक है ना, क्रोमियम परऑक्साइड, वैसे मैंने नाम ही बोल दिया तो पता चल ही गया होगा। तो इसमें तुम देखोगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये अगर x है और ये -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x विल कम आउट टू बी = +10, जो कि नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम +6 हो सकती है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, विच इज़ लाइक अ बटरफ्लाई। अरे भाई CR
डबल बॉन्ड O O O O O O O। तो यहाँ पे 2 परऑक्सी लिंकेजेस हो गए, -1 -1 -1 -1 और ये -2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। x -2 -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6। तो तुम देख रहे हो कि ये मतलब ये जो फंडा है ऑक्सीडेशन नंबर्स का, दिस इज इवन हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर्स एज वेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। गॉट इट। तो ये सारा का सारा करना है भाई तुमको। अब यहाँ पे हम एक और फंडा यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है वो देखो। देखो भाई, इसको पहले हेडिंग डाल लो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसको मैं शॉर्ट में AON लिखूँगा। ठीक है, अच्छा जी। जैसे अगर मैं तुम्हें मतलब अभी तक तुमने देखा कि कहीं कहीं पे ऑक्सीजन या किसी की ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो फ्रैक्शनल आ रहा था। पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, फ्रैक्शनल आ रहा था। फ्रैक्शनल का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं बोल रहा था कि O2- ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या बोला? या तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, या तो लूज कर दिए गए या गेन कर लिए गए। क्या आधा इलेक्ट्रॉन गेन किया जा सकता है या आधा इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता है? नहीं। क्या 3/4, 3/8 या 4/8 या 8/3, क्या इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं? लेना देना कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। एक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही जंप करेगा, आधा इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन इट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली कि हो सकता है इन दोनों में से एक ऑक्सीजन के पास चार्ज हो, है ना, और हम उसको एवरेज आउट कर रहे हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो Fe की अगर मैं बात करूं तो FeO है और ये क्या है? Fe2O3। ये होता है तुम्हारा फेरस और ये होता है फेरिक। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे ये +2 होता है, ये -2 है। अगर मैं से -2 लेता हूँ तो ये +3 आता है। तो तुम देख रहे हो इसमें +2 है, इसमें +3 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूँ कि Fe3O4 तो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? अगर तुम ध्यान से देखो, इसको x मानो, इसको -2 मानो, तो 3 × x + 4 × -2 = 0। तो x कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 8/3। तो ये जो 8/3 है दिस फ्रैक्शनल। तो हाउ डू यू से कि अरे ये फ्रैक्शनल कैसे आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो डेफिनेटली होल नंबर में ही होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग आयरन के एटम्स का या आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज दिस, FeO और Fe2O3, इन दोनों का एक तरीके से मिश्रण है। तो ये +2 हो गया और ये +3 हो गया। तो अगर इसमें देखो +3 कितने हो गए टोटल? 6, और ये +2 कितने हो गए टोटल? ये +8, और टोटल कितने हैं आयरन? 3, है ना। तो टोटल चार्ज से मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल चार्ज को मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर दिया, तो मेरा एवरेज एटॉमिक नंबर आ गया। ठीक है, आर वी क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं फेरो, ये वाला। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना? यहां पर तो क्लियर है कि +2 है, यहां पर क्लियर है कि +3 है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करके ऐसे जोड़ दिया, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों चीज़ें कंटेन करता है। तो दोनों चीज़ें कंटेन करता है, तो ये जो चीज़ आई है ना, इसमें तुम देखोगे तो ये +8/3 आ रहा है। इस +8/3 का सिग्निफिकेंस ये है कि इसको +8/3 ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर में पूछे इंडिविजुअली कि
इसमें कौन कौन से चार्जेस इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से फेरस नहीं, आयरन के कौन कौन से आयंस इन्वॉल्व हैं, तो हम कहेंगे +2 और +3 है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर का भी थोड़ा बहुत आइडिया रहना मांगता है। ठीक है, तो AON का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, जिसके भी हम निकाल रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कितने हैं वहाँ पे। गॉट इट। चलो इसमें एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लो, अगर मैं बोलूँ परसेंटेज ऑफ Fe2+, परसेंटेज ऑफ Fe2+, इसमें देखो टोटल Fe3O4 में कितने Fe2+ हैं, 1, और टोटल कितने हैं 3, तो 1/3, और परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो तो 33.3 आ रहा है। ठीक है, सेम वे मैं PbO की बात करूं, ठीक है, क्या है प्लम्बस, और ये PbO2 की बात करूं तो यहाँ पे +2 में है और ये +4 में है, इसको हम प्लम्बिक कहते हैं। ठीक है, अगर सेम वे देखा जाए तो ये हो गया, इन दोनों को ऐड करके वी क्रिएट दिस Pb3O4। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं पता कितना है, x है, ये -2 है, तो अगर तुम देखो ध्यान से तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो x आता है, x एक्चुअली कम्स आउट टू बी इक्वल टू +8/3 ओनली। भाई देख लो ना, इसमें क्या है 3 × x + 4 × -2 = 0, 3x = 8, x = 8/3। आर वी क्लियर? ठीक, अगेन तुम एवरेज एटॉमिक नंबर निकालना है तो तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो, सॉरी एवरेज एटॉमिक नंबर कह रहा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या है, इसको 2 × +2 कितना हो गया, 2 × +2। इस भाई एक तो ये तरीका है ना यहाँ से निकालने वाला, वो तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल चार्ज कितना होगा, AON का टोटल चार्ज कितना होगा, +2 × +2 और 1 × +4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ PB कितने हो गए, 1 2 3, कितना हो गया 4 + 4 अपॉन 3 = 8/3। आर वी क्लियर? 8/3 के इक्वल आ गया। तो वी कैन सी, इसमें भी अगर मैं पूछूं Pb2+ के परसेंटेज कितना है तो 2/3 × 100 है ना, तो वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दीज स्मॉलर थिंग्स। ठीक है जी, एक मिनट तुम इसको तब तक नोट डाउन करो। ठीक है, 1 × +4। ठीक है जी, आर वी क्लियर? तो ये हमको ध्यान रखना है। कितना टाइम हो गया भाई, 33 मिनट्स हो गए। ओके, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लेते हैं जरा। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स याद होंगे तुम्हें, मैंने बताए थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने क्या बताया था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक सिंपल रेशो नहीं होता है। जैसे ना FeO की अगर मैं बात करूं, FeO तो इसमें 1:1 का रेशो है इनके बीच में, लेकिन मैं अगर बात करूं Fe.93O या Fe.95O या फिर SN4.4408 या फिर निकल का कौन सा होता है, निकल 0.98 ओ। ठीक है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे। इसमें लिख लो इसकी डेफिनेशन, दोज कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन अ सिंपल रेशो। ठीक है, सिंपल रेशो में नहीं है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें लेट्स एग्जांपल के तौर पे कि Fe.93O इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो लेट्स से x है, इसका -2 है, तो कितना आ जाएगा
0.93 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। ये कितना आएगा, x इक्वल्स टू आएगा 2/0.93 विच इज़ लाइक 200/93। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर परसेंटेज बोलेंगे तो उसके लिए डिफरेंट हो गया, बट तुम डेफिनेटली इस तरीके से तो सीधे सीधे कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, मुझे नहीं पता कि Fe.93O में क्या है, मतलब क्या उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन या क्या उसके ऑक्सीडेशन नंबर है। तो तुम एक चीज़ देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, x इज अ फ्रैक्शन या ऑक्सीडेशन नंबर इज अ फ्रैक्शन। दैट मीन्स कि इसमें 2 या मे बी 3 या उससे भी ज़्यादा तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर्स वाले Fe इन्वॉल्व हो सकते हैं। और Fe कौन कौन से होते हैं, अगर हम Fe को देखें तो Fe2+ होता है और Fe3+ होता है। इसके अलावा और कोई होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब इन दोनों का मिश्रण से ही ये बना है। इतना क्लियर होगी बात, ठीक है। दूसरा देखो कि जो x है, अगर मैं देखूं 200/93, 93 इंटू 93 इज 186, ठीक है। तो 2 से जस्ट बड़ा है ये, तो ये 2 से बड़ा है। क्या है, 3 से छोटा है। देखो 93 इंटू ये कितना आएगा, 279, तो 279 इज ग्रेटर देन 200, तो ये 3 से छोटा है। तो अगर हम देखें x इज बिटवीन 2 and 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कुछ एटम्स, सम Fe ions have ON equals to 2, और हम यहाँ पे देखेंगे सम Fe ions have ON equals to 3। कुछ की F ये है, कुछ की। तो होता क्या है वैसे इसमें कि यूँ समझो FeO है, FeO में से कुछ, FeO में जब +2 में है तो FeO में से कुछ +2 आयरन के जो आयंस होते हैं वो निकल जाते हैं और उसकी जगह +3 के आयंस आ जाते हैं। जैसे होता कैसे है इसको देखो कि 3 Fe2+ आयंस बाहर जाते हैं और 2 Fe3+ आयंस अंदर आ जाते हैं। इसको इस तरीके से देखो, ठीक है। 3 निकले और 2 आ गए। तुम बोलोगे कि सर तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे 2 फर्क पड़े, या इनफैक्ट एक फर्क पड़ा और एक चीज मेंटेन रही। क्या, इसमें से 3 बाहर निकले और 2 अंदर आए, तो 3 निकलने पे कितनों की कमी आई, 1 की। भाई 3 बाहर निकले 2 अंदर आए, 1 की कमी आ गई, ठीक है। दूसरा, इसका टोटल चार्ज कितना है, +6, और इनका कितना चार्ज है, +6, तो यहां पे चार्ज मेंटेन हो गया। तो चार्ज मेंटेन हुआ लेकिन नंबर ऑफ एटम्स या आयंस मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो, इन केस ऑफ Fe.93O, in case of Fe.93O, some Fe ions exist as in +2 ON, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड some Fe ions exist in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, OS। आर वी क्लियर, ये चीज क्लियर होगी +2 और +3 में। तो होता कैसे वो ही बता रहा हूं कि सम ऑफ हाउ इट हैपेंस, लिखो हाउ इट हैपेंस फुल स्टॉप, सम ऑफ द Fe2+ ions are replaced by some of the Fe2+ ions are replaced by Fe3+ ions are replaced by Fe3+ ions in the lattice of FeO। FeO के लैटिस में, मतलब FeO का जो लैटिस मतलब उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें से 3 Fe निकल के 2 Fe2+ निकल के 3 Fe2+ निकल के 2 Fe3+ जुड़ जाते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर, वाइल मेंटेनिंग द चार्ज। इस तरीके से तुम दिखा सकते हो कि ये हुआ है, ठीक। तो अगर 3 निकले हैं और 2 आए हैं तो लॉस ऑफ 1 Fe आयन है ना, ये क्लियर है। यहां पे लॉस ऑफ 1 Fe आयन है। तो इसके केस में लेट्स से कि मैं शुरुआत में इमेजिन करता हूं कि ऐसा कुछ केस था, Fe100
O100 इस तरीके से, मतलब भाई FeO को हम ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना। FeO क्या होता है, मैं तुम्हें बताया था फॉर्मूला यूनिट होती है ना। तो फॉर्मूला यूनिट में जो सबसे सिंपलेस्ट उनका रेशो होता है वो वाला हम फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें Fe100 ये 100, इसमें से टोटल कितने गायब हुए भाई, ये किस में कन्वर्ट हुआ बेसिकली, ये देखो ना Fe93 O100 में कन्वर्ट हो गया भाई। इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें 7 की कमी आई, -7 Fe आयंस, हाँ है ना, 7 की कमी आई, ठीक। 1 के लॉस पे ये हो रहा था, तो 7 के लॉस पे क्या हो रहा होगा कि 21 Fe2+ आयंस गो आउट एंड 14 Fe3+ आयंस कम इन। ये तो बात हुई होगी, है ना। यहां से यहां तक की जर्नी कैसे आई होगी, जब तुम कह रहे हो कि ये होने पे मतलब 3 बाहर गए 2 अंदर आए में 1 लॉस हो रहा है, तो लॉस यहां पर कितने का हुआ है, 7 का। इसका मतलब 7 3 21 निकले होंगे और 7 2 14 अंदर आए होंगे, यही केस हुआ होगा। इसका मतलब 21 यहां से लूज हो गए और 14 यहां पे एंटर कर गए। तो अब इसको बात करो अगर ध्यान से, इसकी, क्योंकि हम तो इसी की बात कर रहे हैं ना। इसमें अगर हम देखें तो 93 में से 100 में से 21 बाहर गए तो कितने बचे Fe2+, Fe2+ बचे 79 Fe2+ है, और इसमें 14 Fe3+ है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से देख लिया कि ये कितने कितने हैं। हालांकि ये तरीका जो है थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन तुम बेसिकली इस तरीके से कर सकते हो। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। ये तरीका ऐसा है कि ये बहुत बेसिक है, मतलब ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ही बेसिक है भाई। ये ऐसा होता है, यहाँ से ये बनेगा, और अगर ये बना तो किस तरीके से बना, इस तरीके से, ये हमें पता होना चाहिए। ये बना इस तरीके से, तो कैसे होगा, +2 और +3 के बीच में ही तो होगी ना। तो +2 आयंस होंगे या +3 आयंस होंगे, तो कुछ +2 आयंस निकल गए, कुछ +3 आयंस एंटर कर गए, तो इतने +2 आयंस निकले और इतने +3 आयंस एंटर कर गए। ये इस तरीके से आ गया। अगर मैं इससे परसेंटेज पूछूं तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयंस कैसे आएगी, 79/93 × 100। और उल्टा पूछ Fe3+ पूछेगा तो 14/93 × 100 कर दोगे। आर वी क्लियर, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 85%, अराउंड 85%, ठीक है। इसको करने का एक वैसे दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो करते हैं उसको। ये मैंने पहले भी ऐसे तरीके बताए एवरेज के टाइम पे, एवरेज के टाइम पे ये तरीके मैंने बताए थे। एवरेज के टाइम पे तरीके मैंने बताए थे, रुको, कहाँ थे हम, एक सेकेंड, क्या बता रहा था मैं, हाँ। जैसे इसकी बात करें, x सीधे सीधे यहाँ से लेते हैं, 2x कितना आ रहा है, x इज 200/93, तो 2 और 2 ये कितना आएगा, 2.93 मतलब 14, 14 140 में एक बार जाएगा, कितने आएंगे 47, 470 में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज के बीच में, या दो एवरेजेस, दो एक्सट्रीम्स के बीच में एवरेज कहाँ पे लाई कर रहा है, समवेयर अराउंड हियर 2.15। तो अगर मैंने तुम्हें याद होगा परसेंटेज की बात की थी, तो परसेंटेज कैसे निकालते थे। अगर मैं बोलता हूँ कि Fe2+ आयंस की परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयंस अगर मैं निकालने को बोलूँ तो कैसे निकालोगे, ये 2 है ना, तो 2+ की बता रहे हैं, तो हम क्या करते थे इसमें मॉड ऑफ, पहले तो क्या कहते हैं इसके ऑपोजिट वाले का, मतलब दिस माइनस दिस, 3 - 2.15 करते थे, और नीचे क्या करते थे इन दोनों का डिफरेंस, तो 3 - 2, तो तुम देखोगे यहाँ कितना आएगा 0.85/1, इसलिए परसेंटेज कितनी आ गई 85। मतलब अगर तुम परसेंटेज देखो, सॉरी इसमें 100 भी तो मल्टीप्लाई करना था, है ना, तो वो दोनों के दोनों सेम आएंगे,
तरीका शॉर्ट लंबा, जिसको ये याद रख जाए वो ये है, जिसको वो याद रह जाए वो है, अगर ये याद नहीं रहता तो उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कूल। तो अब हम बात करते हैं SN 4.4। आई थिंक ये करके फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इतना तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। चार्ज बैलेंस, चलो ऐसा कर लेते हैं, चार्ज बैलेंस की का तरीका भी निकाल लेते हैं इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं कि चार्ज बैलेंस करना है इसमें, ठीक है, लेट्स से 93 हैं, 93 में से x जो हैं, मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ सीधे सीधे। लेट्स अज्यूम x ions, x Fe2+ ions in 93 ions। टोटल 93 आयन है ना भाई, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो उसमें 93 में से x Fe है, तो 93 माइनस x किसके होंगे, Fe 3+ के होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, x इंटू +2 प्लस 93 माइनस x इंटू +3 इज इक्वल टू, ये टोटल चार्ज कितना होगा ऑक्सीजन के एग्जैक्टली भाई, टोटल तो ये 0 है ना, या चलो ठीक है ऐसा करते हैं, पूरा निकाल लेते हैं। x इंटू ये 93 इंटू +3 प्लस 100 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 है। यहाँ पे कितना हो गया 2x प्लस 93 इंटू ये कितना 180, सॉरी नहीं 279 माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 200 इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये -x इक्वल टू -79। एक सेकेंड रुको, क्या रहा है, गलत तो नहीं हो गया, गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गया, एक सेकेंड रुको, 200 आ जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू -79। हाँ तो ठीक है, x इज इक्वल टू 79 आ रहा है। तो तुम देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ Fe2+ आयंस है वो 79 है, देयरफॉर Fe3+ आयंस जो है वो कितना आया 93 माइनस 79। तो जो मैंने वहाँ निकाला थोड़ा उस तरीके से तुम इस तरीके से भी निकालते हो, चार्ज बैलेंस भी कर सकते हो। तो जो तीसरा मैंने मेथड बताया, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। आर वी क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और कंपाउंड्स का भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स। कितना टाइम हो गया? कोई बात नहीं। ये दो जो कंपाउंड मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा तुमको। तरीका मैं बता दूंगा, मतलब क्यों ऐसा है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। कैसे? ये देखो, अगर मैं बात करता हूँ Na2S2O3 की, ठीक है, अगर मैं पूछूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन, ठीक है, Na2S2O3, ठीक है, इसमें हम बात करें तो आंसर क्या होगा? जैसे अगर तुम देखोगे सीधे सीधे इसको +1 अज्यूम करो, इसको -2 अज्यूम करो, 2 इंटू +1 प्लस इसको x अज्यूम कर लो, तो कितना आएगा 2 इंटू x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। ये कितना आएगा 2 + 2x - 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 आएगा यहाँ पे। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, इतना आ जाएगा ये। हालांकि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब तुम कह सकते हो हाँ ठीक है +2 है, अग्रीड, लेकिन ऑन क्लोज वो देखोगे ना तो एक्चुअली में इसमें जो 2s है ज़रूरी नहीं है, मतलब अभी तक जितने भी थे उसमें एक ही एटम था उसमें कंपाउंड्स में, तो हमने अज्यूम कर लिया था कि वो दोनों के दोनों, मतलब सॉरी उसका एक ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। जहाँ कहीं पे 2 था हमने अज्यूम किया था कि दोनों का सेम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 एटम्स किसी एक मॉलिक्यूल में है, सेम टाइप के 2 एटम्स एक मॉलिक्यूल में हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो। तो इस वाले में लिखो यहाँ पे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट both या all the atoms
all the atoms of a single type have same oxidation number. All the atoms of a single type have same oxidation number. जैसे इसके केस में ऐसा नहीं होता है ना. इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, हमें इंडिविजुअल पूछा जा सकता है, तो इसमें तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है ना. तो यहां पर हमें जो तरीका लगाना होता है इस ऐसे केसेस में, मैं इस पे तुम्हें इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी दे रहा हूं, एग्जॉस्टिवली दे दूंगा. इनको याद रखोगे तो बाकी और किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तुमको यहाँ पे स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग मेथड लगाना पड़ेगा. ठीक है जी. तो इसमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और बॉन्डिंग भी पता होनी चाहिए. ठीक है, ये ध्यान रखो. तो जैसे इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे लिए. इसमें सबसे पहले समझो कोवेलेंट बॉन्ड की. कोवेलेंट बॉन्ड में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताते हैं. जैसे मान लो ए और बी है, ए और बी में मान लो ऐसा कोई बॉन्ड है, किसी केस में ऐसा कोई बॉन्ड है, किसी केस में ऐसा कोई बॉन्ड है. तो अगर हम ध्यान से देखें, ये कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये तो मतलब हुआ. यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है. अगर मान लो इन दोनों में से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर है तो ये लेस होगा. भाई इन दोनों के बीच में तो हो रही है बात, जिनके बीच में बॉन्ड है उनके बीच में बात हो रही है, सिंपल है. तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस. तो जब कभी भी ऐसा होगा कि 2 एटम्स किसी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और उनमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम उसको चार्ज -1 दे देते हैं और इसको चार्ज +1 दे देते हैं. यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. यहाँ डबल से जुड़ा है तो हम इसको +2 दे देते हैं, इसको -2 दे देते हैं. ये तो +3 हो जाता है, ये -3 हो जाता है. आर वी क्लियर? ठीक है. तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और जितने बॉन्ड होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज दे देते हैं. ठीक है. तो लिखो इसमें, इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, अरे भाई ये -2 है, ये +2 है, ये +3 है और ये -3 है. ठीक है. इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इफ देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन 2 atoms, if there is a bond between 2 atoms whose electronegativity is unequal, दोनों की अनइक्वल है ना. ठीक है. नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और ये जो नेगेटिव चार्ज है इमेजिनरी है ना, और इमेजिनरी हो चाहे रियल हो, उस चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. तो इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया. ठीक है. नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दोज 2 एटम्स. यहाँ पे 1 था तो 1 हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 हो गया था. ठीक है जी. क्लियर होगी बात? ठीक है. सिंस दिस इज इमेजिनरी चार्ज, इट इज द सेम एज ऑक्सीडेशन नंबर. इट इज द सेम एज ऑक्सीडेशन नंबर. तो इमेजिनरी चार्ज है तो हम कहते हैं ना कि इमेजिनरी चार्ज हो तो वो भी ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है. ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन यही है. ठीक है. आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक. अच्छा, इसमें ये तो एक केस था जिसमें हेटेरो एटॉमिक थे, है ना. मान लो होमो एटॉमिक हो, जैसे ए है. ठीक है. तो ए में क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा ये तो ए है, लेकिन हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है. अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो दोनों को 0 0 दे देते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल
स्ट्रेंथ से खींचेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो हम क्या करेंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन या यूं कह लो जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे, ठीक है। तो उसमें लिख लो, जैसे याद होगा तुमको यार, मैंने बताया था कि जैसे sp होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2, उसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp3। तो इन दोनों के केस में हमेशा इसको नेगेटिव मिलेगा, इसको पॉजिटिव मिलेगा, इन दोनों के केस में इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इन तीनों केस में इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। तो मैं तीनों के तीनों केस लिख रहा हूँ। अगर sp और sp2 की बात करोगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर sp2 और sp3 की बात करोगे तो ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा। और अगर sp और sp3 की बात करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या है, हायर एस कैरेक्टर है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो लिख लो इसमें माइनस चार्ज इज गिवन टू द एटम हैविंग hybridization with more s character, आर वी क्लियर, ठीक है। और अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो C, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिविटी, तुम क्या सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसने दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसको मिला है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंपल है। तो इसका -1 हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। आर वी क्लियर, ठीक है, कूल, ठीक है। तो इसमें ऐसा करते हैं, इसका अब विश्लेषण करते हैं इस वाले का। इसमें अगर तुम सॉरी मैंने गलत बना दिया, ये ऐसा है, इसका विश्लेषण करते हैं Na2S2O3। इसमें विश्लेषण करें अगर हम ध्यान से तो ये तो +1 है, ये -2 है, ये +1 है, ये -2 है, ये -2 है। हमें अभी इसका नहीं पता, अभी पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसका एक तो यहाँ से कॉम्पनसेट हो गया तो इसकी वजह से जो आएगा ये +1 आएगा, है ना। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए +1, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, एक सिंगल बॉन्ड है तो +1 आएगा। इधर पे भी देखो सिंगल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इधर से +1 आ गया। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको इनफैक्ट इनको रखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये +1 हो गया। अच्छा, इसमें देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इससे, और कितने बॉन्ड है, डबल, तो यहाँ पे +2 हो गया। तो अगर हम देखें इसको फर्स्ट मान लेते हैं, उसको सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट वाले S की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या है, +4 तो आ गया इधर से, ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए, ठीक है। तो एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। भाई देखो S और S है ना, मैंने क्या बताया था, अगर सेम होंगे तो पहले उनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, अगर सेम आएगा तो ओके 0-0, और अगर नहीं आया तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, इसका देखो, इसका एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, तो बोलोगे सर पाई बॉन्ड से को काउंट नहीं करते, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इसका क्या आ गया, sp3। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आना चाहिए, ठीक है। कितना, डबल बॉन्ड है ना, तो इसको -2 चार्ज आएगा, इसको प्लस, ये भाई साहब को +2 चार्ज आएगा इसकी वजह से। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, +2, और जो सेकंड वाला S है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, -2, ठीक है। तो इस वाले S पे चार्ज हो गया +6 और इस वाले पे हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट S एंड दिस इज, आर यू क्लियर। कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो हमेशा देखना है कि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर सेम है
है ना। अगर सेम है तो हम देखेंगे कि सेम हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो दोनों को 0 0 चार्ज दे दो। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे यहाँ पे आया नहीं है तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे एस से, तो हमने क्या किया, इसकी वजह से +1 आ गया क्योंकि एक ही बॉन्ड है, इसकी वजह से +2 आ गया क्योंकि 2 बॉन्ड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ही बॉन्ड है तो +1, तो टोटल इनकी तीनों की वजह से तो +4 चार्ज आ गया है। अच्छा, इन दोनों में क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम कैटेगरी में है तो कौन सी कैटेगरी में, ये वाली है, ये वाली में हमें देखना पड़ेगा। हमने देखा कि भाई इसका sp2 आया, इसका sp3 आया, तो दोनों के दोनों केसेस में हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, सॉरी sp2 है या sp3 है, तो इसमें sp2 को प्रेफरेंस मिलती है, sp2 को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इसके बीच में 2 बॉन्ड है तो इसको -2 चार्ज मिलेगा, इसको +2 चार्ज मिलेगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +1 +2 +2 +1 +6, और यहाँ कितना हो गया, -2। ठीक है, तो अगर तुम इनका एवरेज भी करोगे तो भी यही आएगा ना, +2। देखो +6 -2 कितना हुआ, 4/2, 2s है, +2 आ गया, है ना। सेम वे में Na2S4O6 की बात करता हूं। Na2S4O6 अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका भी सेम चीज़ ही आनी है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर +1 2 × +1 +4 × x +6 × -2 = 0। यहाँ पर कितना है, 2 + 4x -12 = 0। कितना हो गया, 4x = 10, x = 5/2। यही तो आ रहा है, ठीक है। ये ओके है, मतलब कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन हमें इंडिविजुअल जानना है। हमें अगर इंडिविजुअल जानना है तो इंडिविजुअल कैसे पता चलेगा, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूँ। कितने हैं, ओ 6 हो गए ना। ठीक है, तो ओके, एक सेकंड, Na2S4 तो 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर हम देखें एक एक करके, इस वाले को देखो भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से +2 चार्ज आएगा, इसकी वजह से +1 आएगा, इधर इसकी वजह से भी +2 आएगा। इसके और इसके अगर हम देखें तो कितना है, 1 2 3 4, इसका sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी अगर सेम बिल्कुल डिट्टो आएगा तो ये भी +1 +2 एंड +2 आएगा, और इसका भी sp3 आएगा। इन दोनों को देखो, इस पे लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो ये भी sp3 हो गया, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी sp3 हो गया, तो सबका sp3 है। तो ये वाली कैटेगरी आ गई कि सेम हाइब्रिडाइजेशन है, तो 0 0। तो इनकी वजह से तो पता चल गया, इनकी वजह से इस पे पता चल गया, इसकी वजह से इस पे कितना होगा, 0 0, इसकी वजह से इस पे कितना होगा, 0 0, इसकी वजह से इस पे 0 0, दोनों पे, तो इन दोनों पे 0 हो गया, और इस वाले पे +5 आ गया, और इस वाले पे +5 आ गया। तो 2 का +5 है, 2 का 0 है। ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो 2 का +5 होता है, 2 का 0 होता है। और कितना टाइम हो गया, अरे देखें, 1 घंटा 3 मिनट। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन, चलो तो एक आधा क्वेश्चन कल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है तुम्हारा समझ में आ गया होगा। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया होगा निकालना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा कल देखेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो भी हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।